अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, पाकिस्तान एयरफोर्स की हालिया डिफेंस स्ट्रेटजी और फ्यूचर प्लान्स के हवाले से एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी की रीसेंट ब्रीफिंग ने डिफेंस सर्कल्स में एक नई और काफ़ी इंटरेस्टिंग बहस छेड़ दी है। इस ब्रीफिंग से ये बात क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने एयर फ्लीट को मॉडर्न बना रहा है, बल्कि दुश्मन के बढ़ते हुए एग्रेशन, स्पेशली इंडिया की तरफ से रशिया से लिए जाने वाले डेंजरस R-37M जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का तोड़ करने के लिए भी पूरी तरह रेडी है। खास तौर पर मई के एयर बैटल में J-10C की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन एयरक्राफ्ट की एडिशनल क्वांटिटी हासिल करने के साथ साथ अब इनको चाइना के सबसे डेडली और लॉन्ग रेंज वाले PL-17 BVR मिसाइल से इक्विप करने का फैसला किया है, जो रीजन में चेंजिंग बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। इंडिया की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट की क्वांटिटी में इजाफा और रशियन मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्विजिशन को देखते हुए J-10C के नए वेपन पैकेजेस और लोकली डेवलप JF-17 ब्लॉक 3 के एक्सपेक्टेड नंबर्स में इजाफा ये प्रूव करता है कि पाकिस्तान अपनी एयर सुपीरियोरिटी पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इब्तदाई तौर पर अगरचे 50 के करीब ब्लॉक 3 तैयारों का एस्टिमेट था, लेकिन अब ये क्वांटिटी 100 तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी एयर पावर और एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक ज़बरदस्त एडिशन साबित होगी। इस मॉडर्न डिफेंस स्ट्रेटजी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट J-10C का नया वेपन पैकेज है, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल की इंक्लूजन पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। इंटरनेशनल डिफेंस रिपोर्ट्स इस बात की इंडिकेशन दे रही हैं कि इस बार पाकिस्तान चाइना के सबसे लॉन्ग रेंज वाले PL-17 मिसाइल को अपने डिफेंस वेपन का हिस्सा बनाने जा रहा है। ये स्टेप असल में इंडियन एयरफोर्स की उस पॉसिबल प्लानिंग का जवाब है, जिसके तहत वो अपने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को रशियन मेड R-37M मिसाइल से इक्विप करने का इरादा रखते हैं। अगरचे R-37M एक डेंजरस एवेक्स किलर के तौर पर जाना जाता है और इसने यूक्रेन वॉर में अपनी इफेक्टिवनेस प्रूव की है, लेकिन PL-17 के मुकाबले में इसकी टेक्नोलॉजी और सीकर सिस्टम को कम एडवांस समझा जाता है। PL-17 ना सिर्फ रेंज के मामले में R-37 को पीछे छोड़ सकता है, बल्कि इसका गाइडेंस सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ये मिसाइल पाकिस्तान एयरफोर्स को वो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हम अपनी एयर स्पेस में रहते हुए दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर टारगेट कर सकेंगे। टेक्निकल लेवल पर J-10C के हवाले से माजी में जो डाउट्स पाए जाते थे कि क्या ये एयरक्राफ्ट PL-17 जैसे हैवी मिसाइल्स को कैरी कर सकता है या नहीं, वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। चाइना में J-10C के साथ DF-4 पायलन की मौजूदगी इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि ये प्लेटफॉर्म अब लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल फायर करने के लिए रेडी है। मजीद ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स की ये कैपेबिलिटी अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क का हिस्सा होगी। KJ-500 जैसे एडवांस एवेक्स एयरक्राफ्ट की इंक्लूजन से पाकिस्तान इन मिसाइल्स की फुल रेंज को कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट के जरिए यूज़ करने के काबिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट हमारे रडार की रेंज में आने से पहले ही टारगेट बन सकता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स की न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी के क्लेम्स बेकार होकर रह जाएंगे। पाकिस्तान की करंट डिफेंस पॉलिसी का मेन फोकस ये है कि अगर दुश्मन अपनी BVR रेंज को 300 किलोमीटर तक बढ़ाता है, तो पाकिस्तान उसे 400 किलोमीटर से भी आगे जाकर जवाब देगा। ये सुपीरियोरिटी मेंटेन करने के लिए जहां हम ग्लोबल लेवल पर बेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं, वहीं अपने लोकली डेवलप मिसाइल्स के लॉन्ग रेंज वर्जन्स पर भी काम जारी है। एयरफोर्स का फोकस अब पूरी तरह एयर टू एयर डोमेन में अपनी डोमिनेंस मेंटेन करने पर है, क्योंकि एयर टू सरफेस या ज़मीन पर टारगेट्स को हिट करने की जिम्मेदारियों का एक बड़ा हिस्सा अब पाकिस्तान की मिसाइल और रॉकेट फोर्स ने संभाल लिया है। सबसोनिक, सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स की मौजूदगी ने एयरफोर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो सिर्फ एरियल वॉरफेयर में अपनी एक्सपर्टीज़ और सुपीरियोरिटी को प्रूव करें। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल स्किल्स के बलबूते पर दुश्मन को शिकस्त दी है और फ्यूचर में भी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।